नमस्कार, मैं दीपक सर। इंग्लिश ग्रामर के ही अगले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था वॉइस के विषय में, जो कि पूर्णतः बता दिया गया है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, किस प्रकार से एक्टिव को पैसिव में बदला जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अभी जितने भी पैसिव हम आपको बता रहे हैं ये सारे टेंस पर आधारित हैं। इसके बाद फिर आपको सेंटेंस पर आधारित पैसिव वॉइस को बनाने का तरीका भी सिखाया जाएगा, बताया जाएगा। फ़िलहाल जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक है हमारा वॉइस। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। आज हम लोग 2 टेंस को पढ़ेंगे। बहुत ही सही ढंग से आपको केवल वॉच करना है कि बनाने का तरीका उसका क्या है, किस प्रकार से हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। आज पढ़ने वाले हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस तीनों ही एक ही टेंस होता है। पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, जितना भी बनाने का रूल आप लोग ट्रांसलेशन बनाते समय पढ़ते हैं वो सारा रूल एक्टिव का होता है, जो कि आपके पास दिया हुआ है। एक्टिव बनाने का रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये रूल होता है किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, एक्टिव में। जब इसी को हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तो कल पढ़े थे सिंपल वे में कि जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को बना देते हैं हम सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट। फिर से आप ध्यान से समझिए, ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट। एम इज आर जो लगा रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसी एम इज आर को आपको लगाना है जो उसमें फिट बैठेगा। उसके बाद नया एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ना है जो कि है बीइंग। एम इज आर के बाद बीइंग। फिर देखिए जो वर्ब रहेगा ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसको कन्वर्ट कर देंगे वर्ब के तीसरे फॉर्म में। आपको पता है, कल भी बताए थे कि पैसिव जब चेंज करेंगे तो उसमें एक चीज़ कॉमन होता है और वो होता है उसका वर्ब। जितना भी पैसिव बनाएंगे सब में वर्ब 3 फॉर्म ही लगता है। उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वर्ब के बाद। फिर हालांकि ये हर जगह नहीं होता है लेकिन हम लोग लिखते हैं फॉर्म रूल में इसलिए लिखा जाता है कि अधिकांश में होता है। तो वर्ब 3 के बाद बाय, और बाय के बाद फिर जो सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट बना देना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट एम इज आर बीइंग प्लस वर्ब 3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला होता है। यदि इतना आप याद रखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कोई भी पैसिव आपको आसानी से बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए कि किस प्रकार से बनाएंगे। तो हमने आपको कल ही कहा था कि पहले आप सेंटेंस को चुनना सीख लीजिए, चुन लीजिए। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता होगा, सेंटेंस कैसे चुने वो डिपेंड करता है पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं या नहीं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं तो आसानी से सेंटेंस को आप अलग कर सकते हैं। इसमें आते हैं, ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट, ये आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाता है आपका मेन वर्ब। अगर ये वर्ब फॉर्म पूछा जाए कौन सा है तो ये वर्ब है वर्ब फॉर्म का चौथा। और ये आपका ए जो है वो आर्टिकल्स है और ए मैंगो के साथ, मैंगो आपका हो जाता है नाउन। अगर अलग अलग पूरा किया जाए तो ये आर्टिकल्स हो जाता है, ए जो है वो आर्टिकल्स हो जाएगा और मैंगो जो है वो आपका हो जाता है नाउन। मैंगो क्या हो जाएगा? नाउन। खैर इतना दिमाग हमको अभी फ़िलहाल इस पे नहीं लगाना है, जो दिया है बस केवल हम उसी पर दिमाग लगाएंगे, क्योंकि इतना करने के बाद फिर आप उलझ जाओगे कि क्या क्या है, ये सब समझ में नहीं आ रहा। तो ये रहा सब्जेक्ट, ये है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन वर्ब और ये पूरा का पूरा जो है ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम बनाने के रूल पे चलते हैं। तो बनाने का रूल हमारा कहता है कि ऑब्जेक्ट को बनाइए सब्जेक्ट। तो ए मैंगो जो है इसको उठा के हमने इधर ले आना है, तो यहाँ लिख देंगे ए मैंगो। अब इसके साथ क्या लगता है उस पर ध्यान दीजिए। ए मैंगो के साथ कह रहा है ऑब्जेक्ट जब बना दोगे सब्जेक्ट तो आप एम इज आर लगाइए, तो ए मैंगो के साथ लग जाएगा इज। इसके बाद क्या लगना है? तो इसके बाद लगना है बीइंग, और बीइंग के बाद क्या लगना है? तो वर्ब 3। तो ये है हमारा वर्ब ईटिंग, इसका वर्ब 3 हो जाएगा ईटन या ईटन भी पढ़ते हैं। उसके बाद आपने लगाना है क्या? बाय, जो कि वर्ब 3 के बाद है।
फिर कहता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसको क्या बना दीजिए, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा आई, ऑब्जेक्ट बन जाएगा मी। बन के तैयार हो गया। ए मैंगो इज ईटन बाय, सॉरी बीइंग ईटन बाय मी। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ध्यान रखना, कल हम लोग इंडेफिनिट में पढ़े थे तो सब कुछ वही था। इसमें इम्परफेक्ट वाले में देख रहे हैं तो एक नया चीज़ जुड़ा है, क्या, बीइंग। बाकी सब वही है। जिस प्रकार से इंडेफिनिट बनाए थे उसी प्रकार से इम्परफेक्ट को भी बना रहे हैं, लेकिन इसमें एक नया चीज़ जुड़ गया है, क्या, बीइंग। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अगर आप समझ गए हैं तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बनाइए। पहले अलग कर लीजिए, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये हो गया आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। अब इसे आप चेंज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हिज मदर। जी हाँ, इसमें लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे, इज। हिज मदर इज। अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ जाता है, क्या, बीइंग। हेल्प का वर्ब 3 कीजिए तो हो जाएगा हेल्प्ड। इसमें लगा देना है बाय, और यहाँ है ही, सब्जेक्ट के तौर पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा इसका हिम। बन के हो गया तैयार, हिज मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। तीसरा देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। फिर से अलग कर लीजिए। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। इसे आप बनाइए तो ये अस जो है सब्जेक्ट के तौर पे जब आएगा तो हो जाएगा वी के साथ हेल्पिंग वर्ब में लगता है आर के बाद आपने नया शब्द जोड़ना है तो बीइंग के बाद वर्ब 3 लगाना है जो कि टॉट हो जाएगा। उसके बाद आपने लगाना है बाय, और फिर देखते हैं सब्जेक्ट क्या है, सी। तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्या, हर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंजिंग में अगर कोई समस्या हो तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसका भी आपको एक वीडियो बना के दे देंगे कि कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पैसिव से एक्टिव में चेंज होगा, एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। आपको बस एक फॉर्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट जो पिछला भाग है उसको उठा के आगे कर देंगे ऑब्जेक्ट को। फिर एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगा, नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहेगा। केवल ऑब्जेक्ट का जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग लग जाएगा, जो उसके अनुसार मांग होगा उसका वही लगेगा। नया शब्द में क्या जुड़ रहा है, बीइंग, जो कि जोड़ना है आपको। फिर वर्ब जो रहेगा उसको तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर लगाएंगे बाय, और फिर लिख देंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये आपका कंटिन्यूअस पैसिव बनाने का फॉर्म है, जो कि बहुत ही आसान है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज ही प्रेजेंट के एक और फॉर्म में चलेंगे, टाइप में चलेंगे, जो कि है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट। वॉइस है, टेंस पर का वॉइस बहुत ही इजी होता है, इसलिए एक नहीं दो पढ़ेंगे। बस कॉपी में आप जो है ध्यान रखें, इसके बनाने के नियमों को ज़रूर लिख लें, क्योंकि बनाने के नियम आप लिख लेते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ध्यान दीजिए, एक्टिव में जो इसका बनाने का नियम होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस में ऑब्जेक्ट। जब इसका आप पैसिव चेंज करोगे तो पैसिव जो बनाने का नियम होता है वो समझिए सब कुछ वही कहानी है, कुछ नहीं अलग है। ऑब्जेक्ट जो रहेगा उसका बना देंगे आप क्या, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का बना देंगे सब्जेक्ट, पीछे ऑब्जेक्ट उठा के ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब इसके साथ है वही हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसमें यूज हो जाएगा। इसमें एक नया चीज जुड़ जाता है आपका बीन। वर्ब जो है वो बहुत ही सिंपल वाला है, इसमें भी वर्ब 3 है, और आपको पता है पैसिव में भी चेंज होकर के वर्ब 3 हो जाता है, तो यहाँ भी आपने वर्ब 3 लगा देना है, प्लस में बाय प्रीपोजिशन और फिर से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अगर आप रूल पे जाओगे तो एक रूल को ध्यान से अगर देख लेंगे तो सब रूल उसी प्रकार का है, केवल हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा चेंज होता है, कहीं कहीं पर क्या क्या जुड़ता है नया, ये ध्यान देना है। फिर से इसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट का बना दिए सब्जेक्ट,
फिर आपको लगाना है जो हैव हैज लगा है सेम वही, बस चेंज कहाँ होगा सब्जेक्ट के अनुसार वो आपको ध्यान देना है। फिर जो है इसमें नया जुटेगा बीन, हेल्पिंग वर्ब जो है एक, और वर्ब 3 सेम जो रहेगा वही उतार देना है क्योंकि वर्ब 3 ही लगता है पैसिव में। फिर इसमें लगाना है आपने बाय, फिर जो है जो सब्जेक्ट रहेगा उसको उठा के ऑब्जेक्ट कर देंगे। एक कनेक्शन थोड़ा और है, किस जगह पे बाय और एजेंट का प्रयोग नहीं होगा वो आपको भी बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग वैसे ही पढ़ लेते हैं सीधा सीधा, थोड़ा आसान हो जाएगा। जब थोड़े से चलेंगे डिफ़िकल्टी में तो आपको समझा दिया जाएगा। और बहुत ही आसान है ये भी समझना कि कहाँ पर बाय और कहाँ पर एजेंट का प्रयोग, एजेंट मतलब जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका प्रयोग नहीं होगा, यानी ये पूरा का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको बताया जाएगा। किताबों में जो अधिकांश बनाने का नियम दिया रहता है वो आपका इतना ही दिया रहता है कि यही देखो लगेगा, इतने में ही आपको काम करना है। चेंजिंग आपको पता ही है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, इस प्रकार से हो जाता है। हालांकि ये याद नहीं रखना है कि आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का बनाएंगे सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। एक्टिव वॉइस में देखते हैं, हमने लिख दिया आई हैव ईटन ए मैंगो, आई हैव ईटन ए मैंगो। अब आप चेंज कीजिए इसको पैसिव में, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। सबसे पहले आपको पहचान लेना है, ये आपका सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब, और ये पूरा का पूरा है आपका क्या, ऑब्जेक्ट। जब इसे एक्सचेंज करेंगे तो इस बात का ध्यान देना है कि ऑब्जेक्ट का क्या बनाना है आपको, सब्जेक्ट। तो हो जाएगा ए मैंगो। अब ध्यान दीजिए, ए मैंगो के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा तो लग जाएगा यहाँ हैज़। इतना तो आपको पता ही होगा किसके साथ क्या लगना है। अब इसमें चलेंगे तो नया वर्ड में जुट जाता है क्या, बीन। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, फिर हैव हैज में से हैज लगा दिए, बीन लगा दिए। यहाँ वर्ब 3 है तो यहाँ भी वर्ब 3 ही है क्योंकि इसमें वर्ब 3 है, तो सेम वर्ब 3 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा ईटन। अब रखना है बाय जो कि फॉर्मूला में है, फिर देखेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आई और इसका ऑब्जेक्ट बना देंगे आप मी। बहुत ही सिंपल है, आप इसे उतार भी सकते हैं या बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। अगला एक आध और देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में लिखा है सी हैज़ टॉट अस, सी हैज़ टॉट अस। अब इसे पैसिव में आप चेंज कर सकते हैं, आसानी के साथ कीजिए फटाफट। किस प्रकार से चेंज होगा, इसको चेंज करेंगे आप। सी हैज़ टॉट अस, सबसे पहला काम वही कीजिए, आप सब्जेक्ट को चयनित कर लीजिए। ये रहा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। हालांकि बनाते समय ये आपको ऊपर में नहीं लिखना है, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि कहाँ पे क्या है। ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इसको ऊपर में लिखेंगे जो दिया हुआ है या जैसे हम लिख रहे हैं। ये केवल अलग अलग करके समझाया जा रहा है कि देखो यहाँ पे ये है, जब एक्सचेंज करेंगे तो इस प्रकार से एक्सचेंज होगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाइए, अस लिखा हुआ है तो सब्जेक्ट हो जाएगा वी के साथ लग जाता है हैव। नियम के अनुसार चलते हैं, इसमें जोड़ देंगे बीन। टॉट वर्ब 3 में पहले से ही है तो इसको कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, सेम यही टॉट लिख देंगे। फिर आपने लिख देना है बाय, अब फिर जो सब्जेक्ट है उसको उठा के ऑब्जेक्ट में परिवर्तित कर दीजिए तो हो गया हर। सिंपल कहानी है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से पैसिव में चेंज करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या किसी भी प्रकार का कोई और ग्रामर में कोई और वीडियो आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बनाया जाना चाहिए, तो आप ज़रूर अपने अनुसार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपके अनुसार उस वीडियो को बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।